हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सबसे चमकदार मंत्री माननीय जोरदार अभिनंदन करें हमारे माननीय नितिन जी का। और इस मंच पर माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, जिनके कारण से ये एक बड़ी सौगात जबलपुर को मिली है, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, जिनकी वे कई सारे काम अलग अलग प्रकार के ग्राम पंचायत विकास के माध्यम से हम देखते हैं, माननीय मंत्री संपतिया उइके जी, माननीय हमारे जबलपुर के छात्र नेता भी, उज्जैन के भी, कई कारण से वीडी का प्रदेश के कई महानगरों से, माननीय पूर्व अध्यक्ष और हमारे सांसद खजुराहो माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, आपका अभिनंदन स्वागत है। माननीय सांसद आशीष जी, आप भाग्यशाली हो, क्या चकर चकर करने वाली सड़क मिल रही है, जोरदार ताली बजाओ। अपनी सारी चकाचक एक सांसद दूसरे सांसद तक उज्जवल काम का संदेश कैसे देता है, राकेश जी के माध्यम से आशीष जी को सौगात मिली है। और जबलपुर के तो चारों उंगली घी में और सिर आनंद ही आनंद है पूरे। एक बार मंच के लिए जनार्दन जी को भी सौगात मिली है आज बड़े करोड़ की। सुमित्रा जी, आपको भी सौगात मिली आपके सांसद बनने की। और अभिलाष पांडे जी, 80-90% शायद विधानसभा आपकी आती है, जोरदार, आपकी सारी अभिलाषा पूरी हो गई। क्या जोरदार भाग्य लाए लिखा के, भाग्य हो तो ऐसा करता है तू कन्हैया। क्या आनंद है यार, ऐसे तो चलना चाहिए, बहुत बढ़िया। क्या भाई साहब आपने शुरुआत की, और जितने माननीय विधायक अजय बिश्नोई जी, माननीय इंदु तिवारी जी, अशोक रोहाणी जी, संतोष जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, दोनों अध्यक्ष, सारे अधिकारी, नगर निगम के महापौर, सभापति, और आप सब भाग्यशाली। वैसे तो रानी दुर्गावती की नगरी है जबलपुर, जाबली ऋषि की नगरी है हमारी जबलपुर। कई 64 योगनियों से लगा करके कई कारणों से जबलपुर की आभा प्रसिद्धि, लेकिन आज एक टाइगर ने आकर नया टाइगर का रोड दे करके, जोरदार अभिनंदन करो नितिन जी का। जो हमने कल्पना नहीं की वो भी हुआ, जो मांगा वो भी मिले, जो नहीं मांगो वो भी मिले। ऐसा भाग्य तो बड़ा सौभाग्य से मिलता है। जोरदार अभिनंदन हमारे माननीय मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी के, जिनके अपने शासन के आधार पर मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा कि हमारे बीच स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जो प्रधानमंत्री सड़क का सपना देश में आया, उसमें माननीय अटल जी की सरकार के माध्यम से बड़ी भूमिका उसमें भी नितिन गडकरी जी की थी। तो अटल जी के लिए भी जोरदार तालियां, और एक बार नितिन जी के लिए अभिनंदन करें। और जो उनका अंदर का प्रेम है, जो वो बात कर रहे हैं, उसको पकड़ने की जरूरत है। सड़कें तो चमचमाती बन जाएगी, सड़कों के आधार पर देश का भाग्य बदलता है, ये उससे माननीय आपने अमेरिका के उदाहरण के माध्यम से बताने का प्रयास किया, लेकिन साथ ही साथ आपने कहा है कि सड़कों के माध्यम से किसानों की जिंदगी बेहतर होती है। जोरदार अभिनंदन करें इस पवित्र भाव के लिए। हमारा तो कृषि आधारित राज्य है, हमारे किसानों ने सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों की भूमिका एक जैसी होती है, और दोनों की भूमिका के लिए उनकी किस्मत बदलने के लिए और हमारे किसानों की फसल का ठीक उनका मूल्यांकन कराने के लिए सड़कों के ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता है। तो आपने पहले प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से गांव-गांव तक सड़कें दी, और अब आज जो सड़कें की हम कल्पना कर रहे हैं, जो आपने वो 4 लेन का भी वीडियो दिखाया है, अभी चलेंगे तो बाद में। सच मानो मैं भी जब आता था, मेरे को मालूम नहीं थी पूरी इतनी लंबी चौड़ी सड़क। मैं राकेश जी को सोचता था, राकेश जी ये बीच बीच में खंबे खड़े कर दिए, कब खत्म होगा, कब ये झंझट मिटेगी।
जब देखो तब जाम लगता है। सच में जब आधा पकता है खाना तो घर वाले को भी परेशानी होती है और भूखे बच्चों को तो भारी दिक्कत होती। लेकिन जब 56 पकवान थाली में आ जाए और जो आनंद मिलता है, एक बार जोरदार आनंद आज उसी प्रकार का हम सबको मिल रहा है। सच में वो ऐसी गोल घेरी वाली सड़क तो मैं कभी देख और सोच भी नहीं सकता हूं कि ऊपर ऊपर में हम अपने चौराहे को जिधर ट्रैफिक जाना चाहे वहां पहुंचा सकते हैं। और हमारे लिए आज एक नहीं कई प्रकार के, मैं तो अभी समय कम पड़ जाएगा, आज हमारी अभी कटनी की कॉन्क्लेव भी है, इसलिए माननीय प्रहलाद जी भाई साहब ने घड़ी भी दिखाई थी मुझे पहले भी और मुझे ध्यान में है। लेकिन हमारे साथ विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से आप सबका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो तीसरी बार सरकार बनी है और सरकार बनने के समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप हमको फिर आशीर्वाद दो, हम आपको विकास देंगे। माननीय नीतीश जी ने भी कहा पहले भी आज भी एक एक करके जो कहा कि सरकार में कभी पैसे की कमी है ही नहीं, ये शब्द अपने आप में कितनी बड़ी बात हो सकती। आमतौर पर सरकारों के लिए पैसे की सीमा होती और आपने 60,000 करोड़ की सौगात दी और अभी मेरी तरफ देखा कि और भी भेजो, सब मंजूर करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो। अब तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा होमवर्क और मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन आज वास्तव में होली, दिवाली, ईद सारे त्योहार हो रहे हैं और वर्षा भी परमात्मा की दया से आज अपनी परीक्षा लेते लेते आज इंद्र देवता ने भी आशीर्वाद दिया है। तो मेरी अपनी ओर से एक बार बड़ी सौगातों के लिए, लेकिन ग्रीनफील्ड जबलपुर भोपाल आपने जो नया मंजूर किया है टाइगर रिजर्व के माध्यम से 8,000 करोड़ का, रीवा, उज्जैन, मुरैना, लंबी लिस्ट है, कई प्रकार के कामों की आपने सौगातें दी है। और उज्जैन, झालावाड़, इंदौर, धुले, पुणे, प्रयागराज, जबलपुर, नागपुर हाई स्पीड कॉरिडोर, ग्वालियर, बीना, भोपाल, नागपुर हाई स्पीड कॉरिडोर, ये लंबी लिस्ट पढ़ते पढ़ते ऐसा लगेगा दोबारा समय बढ़ जाएगा। तो मैं एक बार पूरे प्रदेशवासियों की ओर से रीवा सहित जोरदार अभिनंदन करें माननीय मंत्री जी का, जिनके माध्यम से ये सौगात मिली है। और अब हम और आप देर न करते हुए दोनों हाथ की मुट्ठी बांध के ऊपर विकास के मामले में महाकौशल, जो वैसे परमात्मा की दया से भगवान का विशेष आशीर्वाद लिया है, लेकिन ऐसे योग्य नेतृत्व रहेंगे तो हमारे इस क्षेत्र के अंचल सहित पूरा प्रदेश नंबर 1 का प्रदेश बनेगा देश के अंदर। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके ऊपर एक बार जोर से बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ओजस्वी विचारों के लिए। और आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश निरंतर स्वर्णिम बनता जा रहा है। और अब हम आमंत्रित करेंगे एनसीसी कंपनी के प्रतिनिधि गणों को, ईडी दिनेश राजू, डायरेक्टर सुहास इकलारे, वीके एमपीएल के प्रतिनिधि अरविंद मिश्रा जी को, जो कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रस्तुत कर रहे हैं। ये निर्माण कंपनी है जिन्होंने जबलपुर के सबसे बड़े फ्लाईओवर